हमें भी भेजना है। यहाँ गबौरी है, एक शक्ति गबौरी है, उसके दर्शन करके पक्का जाना। आदि शक्ति है वो पाताल लोग वहाँ बताते हैं कि यहाँ पर जो माता है वहाँ पे जो भी आप बोलोगे वो तमन्ना पूरी होती है। साक्षात यहाँ माँ बाराही का डोला है अंदर, जिसमें माँ बाराही देवी आज तक किसी ने नहीं देखा। जब कल डोला उठेगा, यहाँ कल डोला उठेगा जी, तो उसमें पुजारी भी आंखों में पट्टी बांध के उसका सम्मान करता है। उसको देखा नहीं है, वो ऐसा लगता है कि बच्चा जैसे छोटे महसूस करता है वो। हाँ, उस छोटे बच्चे की तरह महसूस होता है वो कि यार कोई बच्ची है, बच्ची को नहलाए, ऐसा माँ का रूप। आजकल उसके दर्शन किसी ने नहीं कर पाए जी जी जी, जो साक्षात। वैसे जो फिर मूर्ति मतलब सभी करते हैं जी जी, जो बच्चे है उसको ताला में होता है, वो बच्चे ताले के अंदर लगा हुआ है। आप राजेंद्र भंडारी जी, गढ़वाल खाम से हुए हम जी जी, गढ़वाल खाम की टीम से हम बगवाल खेलते हैं जी। तो खाम का मतलब क्या हुआ? ऐसा है ना, मैं नरेश भंडारी गढ़वाल खाम से ताल्लुक रखता हूँ। इसमें क्या है कि यहाँ जो माँ बाराही है ये एक उत्पन्न देवी का प्रकोप यहाँ पर उत्पन्न हो रखी है। तो ये पाषाण युद्ध जब चलता था पहले जमाने में, कहावत है कि एक जब ये गांव यहाँ बसे हुए हैं पाषाण युद्ध में, उस टाइम पे क्या करते थे, माँ बाराही को मानते थे। जब माँ बाराही को मानते थे तो यहाँ पे 4 खाम 8 थोक बोलते हैं। 4 खाम का मतलब है 4 उसके बेटे, जैसे 4 खाम 4 जगह, जो लमगड़िया खाम, वालक खाम और चम्याल खाम, गढ़वाल खाम जी, जो इनके होते हैं 8 मददगार होते हैं जी। जैसे लमगड़िया खाम आप मानोगे तो देवदुरा साइड और वलका खाम वहाँ से खेलती है। इनके मददगार आपके नॉर्थ ईस्ट जो 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं से दिशाओं में बटा हुआ है जी जी जी। तो उसमें जैसे अल्मोड़ा साइड से है, उसमें आपके जो भी होंगे वो अल्मोड़ा के इस साइड के जितने भी पड़ेंगे वो लमगड़िया खाम की तरफ से खेलेंगे। और वालका खाम ये हल्द्वानी इस साइड से जो आएंगे, नीचे तल्ली सालम और जितने इस साइड के आएंगे ये चम्याल और गढ़वाल खाम को सपोर्ट करेंगे जी जी जी। इसमें यह है कि किसी को भी आप टारगेट करके इंडिकेट वो करके पत्थर नहीं मार सकते हो। तो इसमें आपने आना है, माँ बाराही की परिक्रमा करना है। कहावत ये बताया कि तुम ऐसा करना है कि चारों जो प्रधान होते हैं चारों दिशाओं के जी जी, उनके मुखियों से आप इनसे मिलने के बाद यहाँ पे एक भगवाल का आयोजन हो, जहाँ आते हैं। इसमें बहुत परहेज रखा जाता है जी जी जी। अगले दिन जब ये होता है जैसे गढ़वाल खाम है, वहाँ के जितने भी अस्त होने से पहले खाना होता है, तो रात को फिर खाना पड़ता है जी, बिल्कुल नियम धर्म के। फिर सवेरे एक दफे जब खाना खाते हैं राखी बंधवाने के बाद, तो अपने ढाल और तलवार लेके यहाँ ये प्रांगण में आते हैं। और तब तक पानी का सेवन और कुछ भी ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं होता, लहसुन प्याज सब बंद होता है जी जी जी। इसके लिए नए ड्रेस होनी चाहिए, मन से साफ होनी चाहिए। वही लोग ग्राउंडों के जो बाहर से इधर उधर वाले आजकल के लड़के जो कर देते हैं, उनको चोट आ सकती है। हाँ, वो करेंगे तो उन्हें चोट लग सकती है। जो सच्चे मन से करोगे तो आपको एक तमन्ना मांग के देखना है, यहाँ पे वो पूरा होगी तब देखना है। यहाँ गबौरी है, एक शक्ति गबौरी है, उसके दर्शन करके पक्का जाना। आदि शक्ति है वो पाताल लोग वहाँ बताते हैं कि यहाँ पर जो माता है वहाँ पे जो भी आप बोलोगे वो तमन्ना पूरी होती है। साक्षात यहाँ माँ बाराही का डोला है अंदर, जिसमें माँ बाराही देवी आज तक किसी ने नहीं देखा। जब कल डोला उठेगा, यहाँ कल डोला उठेगा जी, तो उसमें पुजारी। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। आप लोग को सबसे पहले राखी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अभी 1:30 का टाइम हो रखा है, तो मैं पहुंचा हूँ चंपावत, जो देवी धरा मेला लगता है। आप देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। और यहाँ जो मेन होता है, जो बुग्वाल देखने के लिए आते हैं लोग बाग, आज जो बुग्वाल देखने के लिए आते हैं, तो मैं वही दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। तो जैसे कि यहाँ पर जो बुग्वाल होता है, मेन यहाँ पर जो परंपरा है उसको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। और मैं यही से करता हूँ, नहीं बोला के साथ सबको पहला प्रणाम नमस्कार। और मेरे साथ कौन कौन है मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ अमित भाई, मोहन्ना और नवीन और बलदा और दर्पण और गोपाल भाई वो उधर है, और 3-4 रहने हम यहाँ पर हैं। और तो आगे को मैं जो भी है मैं सभी दिखाने की कोशिश करूँगा। जो भी एक्टिविटी होगी आप बने रहेगा मेरे वीडियो के साथ, और जो भी आगे की एक्टिविटी होगी सब मैं आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। Sa
तो दोस्तों यार हम लोग जस्ट यहाँ आधे रास्ते पहुँचे हैं। यहाँ पर जो है शटल सेवा थी। शटल सेवा का मतलब जो लोकल गाड़ियाँ हैं वो आधे रास्ते से ढोल रही हैं पैसेंजरों को, और 25 रुपया टिकट है। तो 25 रुपया टिकट था, तो हमको तो वहाँ भी पूर्ण नहीं पहुँचा रखा है कि वहाँ से आधे में ही आए हैं। तो आगे देखते हैं कैसा है यहाँ पर। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर, तो आगे बने रहेगा हमारे साथ। तो जो भी एक्टिविटी होगी सब आपको मैं दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो मेरे पीछे देख रहे होंगे सब गाड़ियाँ जो सुबह आएंगी वो सब लग गई। तो देख सकते हैं हमारे साथ ये जो लोग हम साथी लोग हैं, सब लोग साथ में आ रहे हैं। देख सकते हैं भीड़ ही बहुत है पीछे। और तो दोस्तों जस्ट हम जब फील्ड में पहुंचे ना, फील्ड में भीड़ को देख के कुछ कहना नहीं आया। इतनी भीड़, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी भीड़ होती होगी बग्वाल मेले में। और सब लोग ये बग्वाल देखने के लिए पहले सुबह से जो ऊपर या आपको सीटिंग व्यवस्था भी यहाँ बैठ गए, ये फुल हो गई थी चारों ओर, दो ओर से यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, तो यहाँ फुल हो गया था। तो जब मैंने चारों ओर कैमरा दिखाया, आपको घुमाया, तो यार भीड़ को देख के मुझे कुछ कहना नहीं आया कि इतनी भी भीड़ हो सकती। तो दोस्तों यार जब यहाँ पर भीड़, जब वो खाम होते हैं ना, 4 गाँवों के अलग अलग खाम आते हैं, मतलब जगहों की, जैसे लमगड़िया खाम अलग हुआ, और वैसे करके अलग अलग खाम थे। और मुझे तो पूरा आइडिया भी नहीं था कि यहाँ पर क्या होता है करके। देख लो तुम, तो एक ये जो पगड़ी बांध रखी है, ये जो गुलाबी कलर की, एक खाम के लोग ये हैं। और आप लोग भी खेल सकते हो, कहीं कहीं से आ गए, माता के जो आण बाण होते हैं ना वो इस टाइप के होते हैं। और दूसरा होता है एक भगवा कलर का है, एक उधर साइड में दिख रहा है वो वाइट कलर का, वो भी एक खाम है। और एक खाम है आपका पीले कलर का। तो वो पीले कलर का खाम अभी तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अभी लगभग जो ये गुलाबी और वाइट और जो भगवा कलर है, 3 कलर के खाम ये यहाँ पर रेडी हो गए हैं। और इसके बाद जो वो आएगा अभी पीला कलर का, तो वो भी तैयार हो रहे हैं। और जब ये खाम अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक बार पूरा इस जो ये सामने मंदिर है, मेन मंदिर ये है वहाँ का। और यहाँ भी ये बगल में पूरा बैठने का अर्जेंट में यहाँ फुल हो गया था हमारे जाने तक। तो ये मंदिर की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाते हैं। तो इस टाइप से ये आते हैं, जो ये वाइट वाले हैं इस टाइप से आ रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं कि। सबसे पहले सर नमस्कार, मैं आपको नमस्कार करूंगा। मैं बागेश्वर से हूँ बेसिकली, और आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मैं आप राजेंद्र भंडारी जी, गढ़वाल खाम से हुए हम जी। गढ़वाल खाम की टीम से हम क्या बग्वाल खेलते हैं जी। बग्वाल हमारे यहाँ पर पुरानी परंपरा है। इस परंपरा को हम बरकरार रखने के लिए माँ बाराई के इस प्रांगण में आते हैं। इसमें 4 टीमें होती हैं, गढ़वाल खाम, लमगड़िया खाम और वालक खाम, और उसके बाद चमियाल खाम। चमियाल गढ़वाल एक तरफ से और लमगड़िया। ये खाम है, खाम का मतलब क्या समझे हैं? कोई जैसे कोई बाहर से आते हैं, 4 खाम के बारे में क्या समझेंगे? जो खाम का मतलब क्या हुआ? ऐसा है ना, मैं दरेज होनारी गढ़वाल खाम से ताल्लुक रखता हूँ। इसमें क्या है कि यहाँ जो माँ बाराई है, ये एक उत्पन्न देवी का प्रकोप यहाँ पर उत्पन्न हो रखी है। तो ये पाषाण युद्ध जब चलता था पहले ज़माने में, कहा होता है कि एक जब ये गांव यहाँ बसे हुए हैं, पाषाण युद्ध में उस टाइम पे क्या करते थे, माँ बाराई को मानते थे। जब माँ बाराई को मानते थे तो यहाँ पे 4 खाम 8 थोक बोलते हैं। 4 खाम का मतलब है 4 उसके बेटे, जैसे 4 खाम 4 जगह, जो लमगड़िया खाम, वालक खाम और चमियाल खाम, गढ़वाल खाम जी। जो इनके होते हैं 8 मददगार होते हैं जी। जैसे लमगड़िया खाम आप मानोगे तो देवदुरा साइड और वलका खाम वहाँ से खेलती है जी। इनके मददगार आपके नॉर्थ ईस्ट जो 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं से दिशाओं में बटा हुआ है जी। तो उसमें जैसे अल्मोड़ा साइड से है, उसमें आपके जो भी होंगे वो अल्मोड़ा के इस साइड के जितने भी पड़ेंगे वो लमगड़िया खाम की तरफ से खेलेंगे।
और वलका खाम ये हल्द्वानी इस साइड से जो आएंगे, नीचे तल्ली सालम और जितने इस साइड के आएंगे, ये चम्याल और गढ़वाल खाम को सपोर्ट करेंगे। जी जी जी। इसमें यह है कि किसी को भी आप टारगेट करके वो करके पत्थर नहीं मार सकते हो। तो इसमें आपने आना है, माँ बाराही की परिक्रमा करना है। कहावत ये है कि जो माँ बाराही यहाँ पर उत्पन्न हुई थी पहले ज़माने में, यहाँ कहते हैं कि एक माता है जैसे महाकाली है, यहाँ अष्टबलि भी दी जाती है, अष्टबलि का प्रदान है। आप कोई भी तमन्ना मन्नत मांगते हो पूरी होती है जी। तो ऐसे यहाँ की कहावत, मन्नत पूरी होने के लिए आदमी, यहाँ एक माँ थी तो उसका एक ही पुत्र था, उसने माँ बाराही को वो किया कि अगर मैं अपने बलि के रूप में अपने पुत्र को देती हूँ तो मेरा तो वंश मिट जाएगा। तो उसने माँ बाराही को पुकारा तो माँ बाराही ने सपने में बताया कि तुम ऐसा करना है कि चारों जो प्रधान होते हैं चारों दिशाओं के, जी जी। उनके मुखियों से आप इनसे मिलने के बाद यहाँ पे एक भगवाल का आयोजन हो, जिसमें कि ये तुम उससे मेरे को संभ्रमण करने के बाद आप पत्थर जब स्टार्ट करोगे उसमें एक इंसान के बराबर ब्लड गिरना चाहिए, तो वो पूरा हो जाता है। ये भगवाल पहले लगती है, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है। 15 मिनट के बाद ये जब पुजारी आएगा तभी ये खत्म होगा। अच्छा। और जब ये ढोल नगारे के साथ आते हैं, इसमें बहुत परहेज रखा जाता है। जी जी जी। अगले दिन जब ये होता है, जैसे गढ़वाल खाम है, वहाँ के जितने भी हैं वहाँ से भी आते हैं भी? हाँ, पैदल आना पड़ता है, गांव दूर पड़ता है, तो जो क्षेत्र बांटा गया है वहाँ से जब ये आते हैं तो वहाँ अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले खाना होता है, रात को फिर खाना खाना पड़ता है जी। बिल्कुल नियम धर्म के। फिर सवेरे एक दफे जब खाना खाते हैं राखी बंधवाने के बाद, तो अपने ढाल और तलवार लेके यहाँ ये प्रांगण में आते हैं, और तब तक पानी का सेवन और कुछ भी ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं होता, लहसुन प्याज सब बंद होता है। जी जी जी। इसके लिए नई ड्रेस होनी चाहिए, मन से साफ होनी चाहिए। वही लोग ग्राउंड में जो बाहर से इधर उधर वाले आजकल के लड़के जो कर देते हैं, उनको चोट आ सकती है। हाँ, वो करेंगे तो उन्हें चोट लग सकती है। जो सच्चे मन से करोगे तो आप कोई तमन्ना मांग के देखना है यहाँ पे, वो पूरा होगी तब देखना है। यहाँ गबौरी है, एक शक्ति गबौरी है, उसके दर्शन करके पक्का जाना। आदि शक्ति है, वो पाताल लोग वहाँ बताते हैं कि यहाँ पर जो माता है वहाँ पर जो भी आप बोलोगे वो तमन्ना पूरी होती है। साक्षात यहाँ माँ बाराही का डोला है अंदर, जिसमें माँ बाराही देवी आज तक किसी ने नहीं देखा। जब कल डोला उठेगा, यहाँ कल डोला उठेगा जी, तो उसमें पुजारी भी आंखों में पट्टी बांध के उसका स्नान करता है। उसको देखा नहीं है, वैसा लगता है कि बच्चा जैसे छोटे महसूस करता है वो। हाँ, उस छोटे बच्चे की तरह महसूस होता है वो कि यार कोई बच्ची है, बच्ची को नहलाए, ऐसा माँ का रूप। आजकल उसके दर्शन किसी ने नहीं कर पाए। जी जी जी। जो साक्षात वैसे जो फिर मूर्ति मतलब सभी करते हैं। जी जी। जो बच्चे है उसको ताला में होता है, वो बच्चे ताले के अंदर लगा हुआ है। तो ये तो शायद हमें एक ही बार खुलता होगा फिर। हाँ, ये अभी नहलाते हैं, आज ही खुलेगा वो। कल डोला जब चलेगा ना, उसका मायका बताते हैं ऊपर, ये खोली खाट दुबा चौड़ है ना ऊपर। जी जी। हाँ, वहाँ मंदिर है, वहाँ जाती हो अपनी मायके जाती है, फिर वो लेके वापस आती है। ऐसा ये प्रथा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और दूसरी बात मैं एक चीज़ कहूँगा, जैसे किसी को चोट लगती है या कुछ होता है तो उसमें क्या होता है, इसमें कोई हार और जीत भी होती है क्या इसमें? नहीं 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 नहीं। हाँ, ये तो चोट और उसकी भाषा नहीं लेने है, ये एक माता को अपने आप को अर्पण करते हुए हम तेरे गण हैं करके खेल लेते हैं। जी जी। जिसको भी चोट आई, प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है जी, उनको अभी फर्स्ट एड दिया जाएगा, टाँके टूके जो भी है उनकी व्यवस्था पूरी हो जाएगी। अच्छा। और पहले जमाने में तो कहावत है कि एक बिच्छू होता था, बिच्छू घास को एक झप को मारना तो वो सुन्न पड़ जाता है। सुन्न पड़ने के बाद क्या है, उसमें दर्द नहीं होता था। जी जी जी। है ना जी। अभी आजकल जब बड़ा जो टेक्निक बढ़ी तो उसमें अभी फर्स्ट एड का शासन वो करते हैं, ये चीज है। चोट लगी है। जी जी जी, ये है। तो वैसे आपने भी ये बगुवाल खेल रखा है, आपको भी चोट लगी तो दर्द तो नहीं हो रहा है? ना दर्द तो नहीं, तो माँ का आशीर्वाद है। अच्छा। मैं तो बचपन से खेल रहा हूँ, मुझे 12 साल का था। अच्छा। लेकिन तब मैं कोरोना काल में जैसे मैंने बगुवाल खेल रखी है। अच्छा। जिसमें खाली 10 लोगों की एंट्री थी जी, तब भी मैं तीसरे ताम था मेरा नाम जी। तो इनका नाम है सर खुशहाल सिंह, पुत्र दलीप सिंह, और कटियोली गढ़वाल खाम से हैं ये। जी जी जी। तो इसमें जैसे कि 4 खाम इन्होंने बताया, यहाँ की जो ये परंपरा है इन्होंने, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया अभी, तो जो भी लोग यहाँ पर आते हैं तो उनकी मनोकामना, सच्चे मन से जो आता है तो उनकी मनोकामना जरूर माँ बाराही जो है वो पूर्ण अवश्य पूरी करते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
गाना शुरू हो गया है और फिर उन्होंने कलर का है, एक व्हाइट कलर का और एक नीले कलर और पीले कलर का। तो यार इसके बाद क्योंकि जो गुलाबी कलर है और जो आगे वो वाइट कलर का दिख रहा है, वो दो लोग तो वहाँ तो तैयार हो गए हैं। और इधर से ये जो भगवा कलर है, ये भगवा कलर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और इसके बाद जो ये बीच में है, ये पीले कलर का, ये तैयारी के लिए अपने जा रहे हो। तो दोस्तों यार ऐसे करके हमको देख के पहली बार ऐसा लगा कि आहा क्या जो हो रहा है। और इतनी भीड़ को देख करके, और क्योंकि भीड़ क्यों नहीं होनी थी, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मेला जो था, और अंतर्राष्ट्रीय मेले में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। आप देख रहे होंगे अपने पूरे जो ढाल है, ढाल को वो करके, और जो ये पीले कलर का है, अब लगभग चौथा जो खाम है वो भी आ गया है। इसके बाद कुछ ही देर में भगवाल युद्ध स्टार्ट होने वाला है। भगवाल युद्ध स्टार्ट होने से पहले जो ये नज़ारा दिख रहा है आपको, जो चौथा बड़ा खाम है पीले कलर का, और तो मेरे को तो कौन सा खाम है भी पता नहीं है, मैं भी जानूँगा इसके बारे में। और क्योंकि जो ये पीले कलर का खाम है ये रेडी होकर के आ रहे हैं, और इसमें आप देख रहे होंगे उस साइड से ये दाएं साइड में भगवा कलर का है और बाएं साइड में गुलाबी कलर का है। जो ये जा रहे हैं पीले कलर के हैं, जो सबसे आगे आपको मैंने दिखाया था वहाँ वाइट कलर के। तो चार खाम यहाँ पर उपस्थिति होगी। तो कुछ देर में, इसका मतलब कुछ देर में ये जो बग्वाल का युद्ध होता है वो होने वाला है। तो दोस्तों यार ये जो परंपरा है, और परंपरा ये सिखाने के लिए कि जो हमारी बारही माँ है, और ये बारही माँ क्योंकि उस समय जो नर बलि की जो परंपरा थी, तो एक महिला थी, उसका एक ही लड़का था, तो उसने कहा कि मैं इसकी बलि दे दूंगा तो मेरा तो वंश ही ख़त्म हो जाएगा करके। तो उसने बारही माँ से प्रार्थना की, तो उसने यह स्वीकार किया कि वास्तव में ये ठीक कह रही है। तो भगवान ने जो बारही माँ है उसे सुन ली। तो जो यहाँ के पुजारी है उनसे विचार विमर्श करके तो उन्होंने भी ये कहा कि आज से तुम बग्वाल मनाना, और ये परंपरा बंद होगी, और हम बग्वाल के माध्यम से जो भी इसमें जो चोट लगती है या जो होता है, जितना खून बहता है, तो जब उतना 15 मिनट का ये बग्वाल चलता है। तो आप दोस्तों यार ये आगे क्या क्या होता है आप देखिए। तो दोस्तों जब भी बग्वाल युद्ध होता है, उसमें जो पुजारी होता है उसको पता चल जाता है कि इतना जितना एक बलि में खून बहता है तो उतना खून बह जाता है, तो वो अपने आप ही स्वंग देने से रोक लेते हैं। तो वैसे ही स्टार्ट होते हैं और उसी रोग ये है भाई भीड़ देखो तुम।
तो लगी हो नहीं ना हो गई आगे चले आप हम बचना तो दोस्तों यार अब लगभग जो चारों खाम हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और एक आपको ये गुलाबी कलर का दिख रहा होगा, और एक वो उधर आगे सफ़ेद कलर का है, और ये पीले कलर का है, और एक भगवा कलर के। चार खाम हैं, तो चारों खाम पहुँच गए हैं। इसका मतलब अब यहाँ पर बग्वाल युद्ध होने वाला है इसके बाद। तो आप लोगों को कुछ ही समय में बग्वाल युद्ध ज़बरदस्त दिखने को मिलेगा। और बहुत सुंदर जो यहाँ की जो सुंदरता है वो बग्वाल युद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, और बग्वाल युद्ध देखने को मिलेगा। आप देख लो, बग्वाल युद्ध स्टार्ट हो गया है। यार आगे आगे आओ मेरी तब आ सकते हैं। माता के लिए डंडा अजीब हो गया।
आपने देखा होगा दोस्तों, अभी जो बग्वाल चल रहा था उसी को देखने के लिए लाखों की तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं। और इसमें जो बग्वाल खेला जाता है उसमें आपका नाशपाती, सेब और जो पत्थर हैं और जो डंडे हैं उससे पूरा खेला जा रहा था। पत्थर है तो इसमें तब तक ये युद्ध चलता है जब तक 8 अष्टबलि होती है। तो 8 बलि के बराबर जब खून बह जाता है तो जो अंदर पुजारी होता है उसको पूरा आभा मिल जाता है। उसके बाद जो शंख ध्वनि और ढोल बजने लग जाता है तो वहाँ से इशारा करता है जो पुजारी होता है, तो उसके बाद ही ये युद्ध रुकता है। तो ये युद्ध रुक गया है। अब सब लोग अपनी अपनी जगह से उधर जाने लग गए हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा यहाँ आपका नाम क्या हुआ सबसे पहले? महेश सिंह फटियाल। एक महेश सिंह फटियाल जी, अच्छा इधर महेश सिंह फटियाल जी हमारे साथ हैं और ये हमको बताना चाहिए कि यहाँ पर जो ये खाम है, ये खामों के बारे में बताइएगा कि क्या खाम का मतलब क्या होता है? ये एक खाम, 4 खामें होती हैं हर क्षेत्र से, एक खाम, 7 टोक होती है। एक खाम के पीछे 7 टोका होती हैं, वो मिलकर एक खाम बनती है। हाँ। और ये चारों खाम जब एक साथ मिलते हैं तभी बग्वाल होती है। तो ये कहाँ से आते हैं ये खाम? वाली खाम, एक वाली खाम है, इनके वाली खाम से आती है, एक साइड होते हैं। एक लमगड़िया खाम होती है, ये चम्याल खाम और घहरवाल खाम एक साइड होती है। अच्छा, तो इसमें हार जीत का भी होता है कुछ? हाँ, हार जीत का भी होता है। तो आज कौन जीता था? जैसे ये तो पता चलेगा जब वहाँ मेडिकल में कौन से आदमी की ज्यादा चोट लगी है। अच्छा, वो चोट के अनुसार होता है, इस वजह से मिल रहा है। तो ये सब पूरे उत्तराखंड में सबसे अनोखी परंपरा है। तो ये परंपरा कब से और क्यों चलती है? ये बताते हैं कि बहुत पुरानी परंपरा है, लगभग जब अंग्रेजों के टाइम, उससे भी पहले ही। पहले सबसे पहले नर बलि दी जाती थी पहले। यो कहीं किसी खान की एक महिला के एक ही पुत्र थे, नर बलि दी जाती थी। तो उस महिला का एक ही पुत्र था, वो उस टाइम से उन्होंने कहा मैं एक अपने पुत्र का बलि नहीं दे पाऊंगी, और उसी ने ये बग्वाल और अष्टबलि चली उस टाइम से। अच्छा, तो तभी एक आदमी के बराबर ये खून चढ़ता है जब चोट लगती है, तब से ये चली हुई। बहुत बहुत धन्यवाद फटियाल जी आपका। थैंक यू। तो आपका घर कहाँ होगा? मेरा चम्याल खाम में हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दोस्तों ये है यहाँ की मार्केट। अब आपको ले चलते हैं कितनी भीड़ है यहाँ, और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों यार, आपको वीडियो कैसी लगी? मैं पूरा जो भी यहाँ की एक्टिविटी थी, जो यहाँ की जानकारी थी, आप लोगों तक पहुँचाने का मेरा मेन मकसद था। तो आप लोगों को अच्छी वीडियो लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।